यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के, पुस्तकालय विज्ञान के ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। 2011 से लेके 23 तक के सारे पेपर हमको कवर करने हैं, सारे पेपर हमें करने हैं। ये आपका जो पेपर आप देख रहे हो, आप ओल्ड पेपर जो है हिंदी मीडियम, हिंदी यानी हिंदी में आप पेपर देख रहे हो। अगर कोई बच्चा है इंग्लिश में आपको ओल्ड पेपर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको यूजीसी नेट इंग्लिश जो है ओल्ड पेपर वाला, आपको इंग्लिश के ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे जो करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो ओल्ड पेपर वाली, 2011 से 23 तक के सारे पेपर आपको चाहिए, दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम। जिस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो, आपको तैयारी करनी है, वो आप परचेज कर सकते हो। बुक का दोनों का प्राइस जो है 100 रुपये है। आप हिंदी की लोगे तब भी आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, इंग्लिश की लेना चाहते हो तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। अगर दोनों परचेज करने होंगे तो आपको अलग अलग इसमें दिया गया, आपको 100 रुपये आपको पे करने हैं और आप ओल्ड पेपर लेकर अपनी तैयारी कर सकते हो। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है पुल्स। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है पुल्स इंडेक्स टू पीरियडिकल लिटरेचर किसके द्वारा निर्मित है? तो ये किसके द्वारा निर्मित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विलियम फ्रेडरिक, राइट। ऑप्शन बी FW लैंकेस्टर, रॉन्ग। ऑप्शन सी वैन रिसबर्जन, रॉन्ग। ऑप्शन डी HP लून, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है विलियम फ्रेडरिक। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन है विलियम फ्रेडरिक, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। वाल्फ्रोड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ है, ये पूछा गया। कौन? जो वाल्फ्रोड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल है, ये पब्लिश करने वाले कौन है, यानी किसके द्वारा, किसकी हेल्प से ये पब्लिश होते हैं, कौन इन्हें पब्लिश करता है? ऑप्शन ए अमेरिकन ग्रंथालय संघ शिकागो, रॉन्ग। ऑप्शन बी RR बोर्डकर लंदन, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन, राइट। ऑप्शन डी लर्नेड इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी, रॉन्ग। तो किसके द्वारा होता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन के द्वारा इसको क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया अब आपका प्रारंभ करना, चेन बनाना, ग्रंथावलोकन, अलग करना, मॉनिटर करना, निकालना, सत्यापन और समाप्ति किस सूचना व्यवहार मॉडल की महत्वपूर्ण अवस्था है? तो बताना है आपको कि कौन सा सूचना व्यवहार मॉडल की ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं है, तो किसकी होगी? ऑप्शन ए डार्विन का मॉडल, रॉन्ग। ऑप्शन बी एलिस मॉडल, राइट। ऑप्शन सी मार्कोनी मॉडल, रॉन्ग। ऑप्शन डी कुहलथान मॉडल, रॉन्ग। तो किसकी? एलिस मॉडल की। ये जो इम्पोर्टेंट अवस्थाएं है, स्टेजेस है, किसकी है? एलिस मॉडल की। एलिस मॉडल इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ। लीसा में किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया जाता है? जो लीसा है उसमें पूछा गया है कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो इसमें लागू किया जाता है, तो कौन सा अनुक्रम इसमें लागू किया जाता है? तो आपको अरेंजमेंट बताना है, यानी जो लीसा का जो अरेंजमेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन एक तो कौन से प्रकार का होता है, ये आपको टाइप पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है वर्णानुक्रम, रॉन्ग। ऑप्शन बी कालक्रम, रॉन्ग। ऑप्शन सी वर्गीकृत, राइट, यानी क्लासिफाइड। वर्गीकृत क्या होता है आपका? क्लासिफाइड। ऑप्शन डी है भौगोलिक, जियोग्राफिक, रॉन्ग। तो राइट आंसर ये क्या है आपका? रॉन्ग है। राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्गीकृत, क्लासिफाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ कि लीसा में किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया जाता है? वर्गीकृत, क्लासिफाइड अनुक्रम इसमें लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसमें पूछा गया वेब फॉर्म का, किसका? जो
वेब फॉर्म है तो वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि जो वेब फॉर्म का जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है या किस में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, वेब फॉर्म से आपका क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए समकालिक आभासी संदर्भ सेवा रोंग, यानी सिक्रो, ये आपका दिया गया सिक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस रोंग है, रोंग है ये आपका। ऑप्शन बी है असहकालिक आभासी संदर्भ सेवा एसिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस रोंग। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? चलिए, इसमें पूछा गया कि वेब फॉर्म का यूज़, इसमें पूछा गया किसका, जो वेब फॉर्म है कि वेब फॉर्म का जो यूज़ है वो किस किस में किया जाता है। तो इसमें समकालिक आभासी संदर्भ सेवा सिक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस में किया जाता है। बी है ऑप्शन असहकालिक आभासी संदर्भ सेवा एसिंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, तो यहाँ पर भी किया जाता है। ए और बी आपका करेक्ट है, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है जहाँ पर वेब फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों राइट, यानी ए और बी आपका दोनों करेक्ट है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, रोंग। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है जहाँ पर वेब फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक ऑनलाइन खोज जिसमें प्राकृतिक भाषा के अभिलेखों के सभी पक्षों को खोज टर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ण क्रमानुसार सहवर्ती खोज रोंग। ऑप्शन बी बहुपक्षीय खोज रोंग। ऑप्शन सी निःशुल्क लेख खोज राइट। ऑप्शन डी स्ट्रीमिंग खोज रोंग। तो कौन सा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 6 का? ऑप्शन सी निःशुल्क लेख खोज। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विज्ञान सार किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो विज्ञान का जो सार है वो पूछा गया है कि उसे जो पब्लिश्ड है, पब्लिश करने वाले कौन है, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो प्रकाशित किसके द्वारा ये की जाती है? जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। विज्ञान सार क्या होता है आपका? साइंस एब्स्ट्रैक्ट आपका होता है। विज्ञान सार को बोला जाता है साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो जो साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो उसे पब्लिश्ड करने वाले कौन है, यानी किसके द्वारा ये पब्लिश्ड होता है? ऑप्शन ए इंस्पैक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राइट। ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन रोंग। ऑप्शन सी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स रोंग। ऑप्शन डी PSOJ फिजिकल सोसाइटी ऑफ जापान रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है इंस्पैक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो विज्ञान सार है वो पब्लिश्ड जो होता है वो इंस्पैक के द्वारा पब्लिश्ड किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसको पब्लिश करती है साइंस एब्स्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कार्य अध्ययन मानकीकृत उपस्कर और कर्मचारियों का चयन तथा प्रशिक्षण किसका योगदान है? तो ये किसका योगदान है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए लुइस ब्रांडिस रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी FW टेलर राइट। ऑप्शन सी हेनरी फेयोल रोंग। ऑप्शन डी लिंडल उर्विक रोंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है FW टेलर। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि जनसंख्या विषम जातीय हो तो निम्न में से कौन सी विधि से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो जनसंख्या है वो विषम जातीय है, तो उसमें से पूछी गई है कि कौन सी वो विधि से बेहतर जो रिजल्ट है वो प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए स्वदेशीय प्रतिचयन रोंग। ऑप्शन बी कोटा प्रतिचयन रोंग। ऑप्शन सी यादृच्छिक प्रतिचयन रोंग। ऑप्शन डी स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन राइट। तो किसके, यानी स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन राइट होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें जो यादृच्छिक होता है, यादृच्छिक को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रैंडम। क्या बोला जाता है? रैंडम। और प्रतिचयन को बोला जाता है सैम्पलिंग। प्रतिचयन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सैम्पलिंग आपका बोला जाता है।
और जो स्तरबद्ध है इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस वस्तु नहीं है? तो वो कौन है जो इसमें से डाटाबेस जो ऑब्जेक्ट नहीं है? तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो डाटाबेस वस्तु है, ये नहीं पूछा गया नहीं है, जो इसमें नहीं है, जो डाटाबेस नहीं होती है। ऑप्शन ए सारनियाँ, रोंग। ऑप्शन बी पर्सन, ये डाटाबेस आपके होते हैं सारनियाँ, यानी जो टेबल्स होती है। सारनियाँ क्या होती है? आपकी टेबल्स होती है, जो कि होती है ऑप्शन बी प्रश्न, क्वेरीज। पर्सन हो गया आपका क्वेरीज। ऑप्शन सी संबंध, ये आपकी नहीं होती। ऑप्शन डी रिपोर्ट, ये भी आपकी होती है। तो कौन सी डाटाबेस वस्तु नहीं है? संबंध, रिलेशन जो है, रिलेशनशिप, ये आपकी डाटाबेस वस्तु नहीं होती है। क्वेश्चन 10 का तो रिलेशनशिप जो संबंध होता है वो डाटाबेस वस्तु नहीं होती है। राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थानांतर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज जो मीडिया है उससे जो हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो स्थानांतर क्या किया जाता है, स्थानांतर करने का जो प्रोसेस होता है उसको पूछा गया कि क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाउनलोड, रोंग। ऑप्शन बी अपलोड, रोंग। ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन, राइट। ऑप्शन डी स्टोरेज, भंडारण, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी इंस्टॉलेशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, डेटाबेस में व्यवस्थित डेटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक का नाम बताइए। तो इसमें जो डेटाबेस है उसमें जो व्यवस्थित जो डेटा होता है उसको खोजने के उपयोग के लिए में आने वाली जो तकनीक है उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए बुलियन ऑपरेटर, रोंग। ऑप्शन बी इनविंग फाइल, रोंग। ऑप्शन सी अनुक्रमणिका, रोंग। ऑप्शन डी बाइनरी, राइट। तो क्या होता है? बाइनरी। तो उस तकनीक का, उस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो बाइनरी होता है। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी बाइनरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एफडीआई पर भारत सरकार के स्टैंड के बारे में सूचना डैश में मिल सकती है। ऑप्शन ए भारत का राजपत्र, रोंग। ऑप्शन बी ब्रिटेनिका ऑफ द ईयर बुक, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट इज ईयर बुक, रोंग। ऑप्शन डी एशियन रिकॉर्डर, राइट। तो किस में मिल सकता है? एशियन रिकॉर्डर में मिल सकता है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 13 का जो आपको इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में अगर आपको जानना है एफडीआई, तो ये क्या कहाँ पर मिलता है? एशियन रिकॉर्डर में आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान की असंगत स्थिति आस्क मॉडल जो कि सूचना प्रापण का प्रयोक्ता केंद्रित मॉडल में से एक है और किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? तो किसके द्वारा यह प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए पी इंगवर्सन, रोंग। ऑप्शन बी टी सेरासेविक, रोंग। ऑप्शन सी जे.एन. बेल्किन, राइट। ऑप्शन डी एलिस, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है, जे.एन. बेल्किन। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी जे.एन. बेल्किन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूचना पुनः प्राप्ति सिस्टम के मूल्यांकन से संबंध क्रेनफील्ड टेस्ट किसके निर्देशन में किया गया? तो किसके ये निर्देशन में किया गया है? ऑप्शन ए C.W. क्लेवर्डन, रोंग। C.W. जो क्लेवर्डन है ये इसका राइट आंसर है। किसके, यानी जो निर्देशन करता है किसके निर्देशन में होता है? जो C.W. क्लेवर्डन है। ऑप्शन बी जी साल्टन, रोंग। ऑप्शन सी D.C. ब्लेयर और M.E. मैरोन, रोंग। ऑप्शन डी ई वुरी, रोंग। तो किसके निर्देशन में होता है? तो निर्देशन करने वाले जो जिनकी निगरानी में या निर्देशन में, जिनके निर्देशन में होता है ये होता है C.W. क्लेवर्डन के। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया लैंप LAMP से क्या अभिप्राय है? तो लैंप से
क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा गया है। लैंप से क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए पुस्तकालय पुरालेख प्रबंधन कार्यक्रम, रोंग। ऑप्शन बी लेजर विश्लेषण और मल्टीमीडिया अधिमानता, रोंग। ऑप्शन सी लाइनेक्स अपाचे MySQL राइट। ऑप्शन डी पुस्तकालय स्वचालन प्रबंधन प्रोटोकॉल, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, लाइनेक्स अपाचे MySQL, लाइनेक्स अपाचे MySQL पल, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो लैंप है आपका, तो लैंप इसमें पूछा गया था LAMP, तो इसकी LAMP की जो ये आपका है, तो अभिप्राय पूछा गया था, इसका अभिप्राय क्या होता है? लाइनेक्स अपाची MySQL पर्ल इसकी आपकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो उच्च शिक्षा है, क्या है? जो उच्च शिक्षा है यानी जो एजुकेशन क्या है आपकी, हायर एजुकेशन होती है। हायर एजुकेशन के लिए जो इन सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन जो लिटरेसी है, वो सक्षमता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो किसके द्वारा ये तैयार किए जाएंगे? ऑप्शन ए AASL, रोंग। ऑप्शन बी इफ्ला, रोंग। ऑप्शन सी स्कोनल, रोंग। ऑप्शन डी ACRL, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी ACRL राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी ACRL करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रक्रियाकरण के दौरान अनुदेशों अथवा डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए CPU की गति से संततता में उपयोग आने वाले भंडारण माध्यम का नाम बताइए। तो नाम इसमें बताना है, तो नाम क्या होगा? ऑप्शन ए रैम, रोंग। ऑप्शन बी ROM, रोंग। ऑप्शन सी कैश, राइट। ऑप्शन डी EPROM, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी कैश राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी कैच जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। तो कैच क्या है इसका? कैश जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? जो साइटेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइटेशन का पूछा गया है कि जो इसकी ऑनलाइन जो होस्ट सर्विस है वो कौन सी है? तो किसकी है ये जो साइटेशन है, ये जो होस्ट सर्विस है वो किसकी है? ऑप्शन ए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, राइट। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, रोंग। ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, रोंग। ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन ए है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। तो किसका जो ये ऑनलाइन जो साइटेशन है, ये जो ऑनलाइन होस्ट सर्विस है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व रिपकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय पत्रिकाओं का सर्जन होता है वह डैश है। तो क्या है? ऑप्शन ए न्यूज़लेटर, रोंग। ऑप्शन बी पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुक्रमणिका बनाना, राइट। ऑप्शन सी हाउस जर्नल, रोंग। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है, पत्रिकाओं का सार तैयार करना और अनुक्रमणिका बनाना। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग periodicals। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सी DBMS की भाषा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो DBMS की जो भाषा होती है वो कौन कौन सी है? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DBMS जो है उसकी जो लैंग्वेज है या उसकी जो भाषा है वो कौन कौन सी होती है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? भाषा नहीं है।
ऑप्शन ए DDL, DDL होती है। ऑप्शन बी DML, ये भी होती है। ऑप्शन सी है पास्कल, रोंग। ऑप्शन डी PLI, ये भी रोंग। तो कौन सी नहीं होती? सी और डी नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पास्कल और PLI दोनों की दोनों जो लैंग्वेज है ये DBMS की नहीं होती। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी और डी दोनों के दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। बर्नार्डो ऑगस्टिन डी वोटो नामक को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए वोटो बर्नार्डो ऑगस्टिन डी, रोंग। ऑप्शन बी डी वोटो ऑगस्टिन बर्नार्डो, रोंग। ऑप्शन सी बर्नार्डो ऑगस्टिन डी वोटो, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टिन, राइट। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी करेक्ट है, डी वोटो बर्नार्डो ऑगस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कौन सा संदर्भ उपस्कर संदर्भ सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है? कार्य का वह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग करने में पाठकों का सहयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, रोंग। ऑप्शन सी ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी ट्रेड्स, राइट। ऑप्शन डी ALA वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका 24 इम्पोर्टेंट है। जो आपका इंडियन नेशनल एडवाइजरी, जो आपका क्वेश्चन यानी परामर्शी को क्या बोला जाता है? या तो इसको परामर्शी बोल लीजिए या फिर ये सलाहकार आपका हो गया, सलाहकार हो गया, या एडवाइजरी जो एडवाइस देने वाला, एडवाइजरी बोर्ड आपका बोल सकते हो, एडवाइजरी बोर्ड। तो इसमें आप कोई सा भी इसको बोल सकते हैं। तो 1966 में यानी 1966 में इसे जो इस्टेब्लिश किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, किसने इसे इस्टेब्लिश किया था? चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय विश्वविद्यालय संघ, रोंग। ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, राइट। यानी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको क्या किया था? स्थापित किया था। ऑप्शन सी योजना आयोग, रोंग। ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ क्रॉस रेफरेंस प्रदान करने को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सिस पॉइंट, रोंग। ऑप्शन बी शीर्षक, रोंग। ऑप्शन सी प्राधिकार नियंत्रण, राइट। ऑप्शन डी ग्रंथावली परक अभिलेख, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन सी है प्राधिकार नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी करेक्ट है, अथॉरिटी कंट्रोल। तो ये इसका राइट आंसर क्या है आपका? अथॉरिटी कंट्रोल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु कौन से नियम समूह का अनुप्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर जो फाइलें हैं उसका जो आदान प्रदान यानी जो लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसे कौन सा रूल जो समूह का अनुप्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FTP/IP, रोंग। ऑप्शन बी HTTP, राइट। ऑप्शन सी HTML, रोंग। ऑप्शन डी हाइपरलिंक, रोंग। राइट आंसर ऑप्शन बी है HTTP। कौन सा? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका HTTP करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम मुद्रित कार्यों को डैश कहा गया है। तो प्रथम जो मुद्रित कार्य है उसको क्या कहा गया है? ऑप्शन ए इम्पेंसिस, रोंग। ऑप्शन बी इनक्यूनेबल
क्यों नहीं बोला, राइट। ऑप्शन सी इम्प्रेशन, रॉन्ग। ऑप्शन डी इम्प्रीमेच्योर, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इन क्यों नहीं बोला। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जिसने सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा है कि सूचना एक गतिशील, अविच्छिन्न और कभी ना खत्म होने वाला प्रसंग है। ऑप्शन ए पांचवा सूत्र जो फिफ्थ लॉ होता है, राइट। ऑप्शन बी चौथा सूत्र, रॉन्ग। ऑप्शन सी तीसरा सूत्र, रॉन्ग। ऑप्शन डी दूसरा सूत्र, रॉन्ग। तो कौन सा सूत्र, पांचवा सूत्र यानी फिफ्थ लॉ जो होता है, जिसने फिर 5 लॉ किसने दिया है, ये जो लॉ दिए हैं डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिए थे। किसने, डॉक्टर SR रंगनाथन, SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। एंड कार्नेगी ने डैश विकास के लिए 2 मिलियन पाउंड प्रदान किए हैं। ऑप्शन ए पुस्तकालय संग्रह, रॉन्ग। ऑप्शन बी पुस्तकालय भवन, राइट। ऑप्शन सी पुस्तकालय फर्नीचर, रॉन्ग। ऑप्शन डी पुस्तकालय स्टाफ, रॉन्ग। तो किसके लिए, पुस्तकालय जो भवन होते हैं यानी जो लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए, किसके लिए, जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए उन्होंने 2 मिलियन पाउंड दिए हैं। जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के लिए ये 2 पाउंड दिए थे उन्होंने, 2 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट किसने, जो एंड कार्नेगी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 मिलियन पाउंड किसने दिए थे पुस्तकालय भवन के लिए, भवन के विकास के लिए। तो नाम क्या आएगा, एंड कार्नेगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसका ज्ञान संप्रेषण मॉडल यह सुझाव देता है कि खुली व्यवस्था के रूप में संप्रेषण को व्यक्तिपरक, चयनात्मक, परिवर्तनशील और अनुनय में मनाया जा सकता है। ऑप्शन ए जी गार्बनर, राइट। ऑप्शन बी जूगर हेबरमैन्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी ई सैनन एंड वीवर, रॉन्ग। ऑप्शन डी एम फोकाल्ट, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए जी गार्बनर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, किस समिति आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो वो समिति या कमेटी पूछी गई है जो अनुशंसा की, यानी इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में क्या किया गया, निर्दिष्ट किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फैजी कमीशन, फैजी कमीशन 1939, राइट। सेकंड है ऑप्शन बी रिचेस समिति 1926, राइट। ऑप्शन सी स्टेटहम समिति 1932, रॉन्ग। ऑप्शन डी सैडलर समिति 1916, रॉन्ग। तो इसमें फैजी कमीशन और रिचेस समिति दोनों की दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। FRBR मॉडल के 4 तत्व कौन से हैं। तो FRBR जो मॉडल है उसके पूछे गए जो 4 तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष, रॉन्ग। ऑप्शन बी पुस्तक, फॉर्म, उपलब्धता, प्रकार, रॉन्ग। ऑप्शन सी कार्य, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण, मद, राइट। ऑप्शन डी विषय, अस्तित्व, कार्य, व्यक्तित्व, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है कार्य, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण और मद। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यह किसने कहा है कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। तो ये कहने वाले कौन है कि जो सूचना उत्पाद और जो प्रोसेस है यानी जो प्रक्रिया है वो दोनों है। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, रॉन्ग। ऑप्शन बी जे मार्टिन, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी जे मार्टिन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी राइट है, जे मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मुख्य लक्ष्यों, मिशन और नीतियों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत पुस्तकालय कार्यों की योजना, आवंटन, गठन और मूल्यांकन प्रक्रिया से डैश अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, ऑप्शन ए
कार्यात्मक नियंत्रण रोंग। ऑप्शन बी कार्यात्मक वर्गीकरण रोंग। ऑप्शन सी कार्यात्मक अभिगम राइट। ऑप्शन डी कार्यात्मक प्राधिकर रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, कार्यात्मक अभिगम। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है, कार्यात्मक अभिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एक प्राधिकृत प्रयोक्ता रोबोट के प्रयोग से किसी पत्रिका की कॉपी मात्रा में डाउनलोडिंग करता है। परिणाम स्वरूप अनुज्ञप्ति दाता पत्रिका की पहुंच रोक देता है। ऐसी स्थिति में पुस्तकाध्यक्ष द्वारा आरंभ किया जाने वाला उपयुक्त कार्य क्या है? तो जो कार्य है उपयुक्त वो कौन सा कार्य होगा, ये पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर। चलिए इसमें जो तो कौन सा वो कार्य है? पहला है आपका उक्त प्रयोक्ता के प्रमाणीकरण को रद्द करना करेक्ट। दूसरा अनुज्ञप्ति दाता से बिना पूर्व सूचना के पहुंच रोक देने के बारे में पूछना, ये भी करेक्ट है। थर्ड जांच करना और सुधारात्मक उपाय अपनाना रोंग। ऑप्शन फोर्थ है अब आपका प्रयोक्ता पाबंदियों के बारे में प्रयोक्ता समुदाय को सूचित करना रोंग। तो इसमें पहला और दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मेटा डाटा का प्रयोजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेटा डाटा का जो पर्पज है, पर्पज यानी प्रपोजन, पर्पज बोल लो या फिर आप प्रयोजन इसको बोला जाता है। फर्स्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेक्ट। सेकंड अभिलेखों का प्रमाणीकरण, ये भी करेक्ट है। सेल्फ थर्ड है सेल्फ व्यवस्था यानी सेल्फ अरेंजमेंट रोंग। फोर्थ पुस्तकालय के संग्रह को दर्शाता है रोंग। तो किसे किसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया और अभिलेखों का प्रमाणीकरण। तो इसमें चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है राइट। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड सही है रोंग। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सही है रोंग। ऑप्शन डी फोर्थ और फर्स्ट सही है रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन 37 में पूछा गया ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण के बीच जो मेन अंतर है, जो मेन डिफरेंस होता है, मुख्य अंतर पूछा गया है कि मुख्य अंतर होता क्या है। इसमें मुख्य अंतर की बात की गई है। पहला ज्ञान वर्गीकरण में स्वयं ही ज्ञान क्रमबद्ध किया जाता है राइट। सेकंड पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान की अभिव्यक्ति दस्तावेजों के रूप में व्यवस्थित की जाती है करेक्ट है। थर्ड ज्ञान वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार है करेक्ट। फोर्थ है ज्ञान वर्गीकरण में संख्याओं की व्यवस्था की जाती है जिसे नोटेशन कहता है रोंग। तो इसमें पहला दूसरा और तीसरी जो स्टेटमेंट दी गई, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। तो जो ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय के बीच जो मुख्य अंतर है वो आपको पता चल गया। चलिए अब इसके ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिया गया। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है रोंग। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड सही है रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है रोंग। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी तीनों जो स्टेटमेंट है तीनों स्टेटमेंट सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यूजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है? तो जो यूजीसी है, यूजीसी के द्वारा पूछा गया है कि कौन सी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। पहला है इसमें सूचना के अधिक अभिगम का सरलीकरण करेक्ट, ये आपका सही है। सेकंड संशोधित पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना रोंग। थर्ड मानव संसाधन विकास के लिए नीतियां बनाना, ये भी करेक्ट है। फोर्थ सभी शैक्षिक पुस्तकालयों को निधि का देना रोंग। तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही है, जो समर्थन देती है यूजीसी के चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड सही है राइट। ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड सही है रोंग। ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ सही है रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। LIS में शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि है जो
उपयुक्त होती है या यूज़ की जाती है। चलिए अब इसमें देखते हैं, उसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है, फर्स्ट नंबर पर आता है अनुसंधान प्रेरित शिक्षण, करेक्ट है। सेकंड, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, रोंग। थर्ड, समस्या आधारित अध्ययन, करेक्ट। फोर्थ, डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, रोंग। तो इसमें पहला अनुसंधान प्रेरित शिक्षण और समस्या आधारित अध्ययन दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। ऑप्शन ए सेकंड और फोर्थ, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, रोंग। ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड, राइट। ऑप्शन डी थर्ड और फोर्थ, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट होगा, यानी अनुसंधान प्रेरित शिक्षण और समस्या आधारित अध्ययन दोनों के दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में पूछा गया, मुद्रण के क्षेत्र में पत्रिका अंशदान में कमजोर पहुंच और कम समर्थता किस ओर ले जाती है? किस ओर ले जाती है? पहला, पत्रिकाओं के लिए निधियों का अधिक आवंटन, रोंग। सेकंड, निर्बाध प्रवेश गतिविधियां, करेक्ट। थर्ड है पत्रिकाओं के अंशदान में कमी, रोंग। फोर्थ, ई जनरल कंसोर्शिया अंशदान, करेक्ट। तो इसमें दूसरा और चौथा दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है सही दी गई है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, रोंग। ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ सही है, राइट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, रोंग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी सेकंड और फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। तो एच इंडेक्स का जो विकल्प है या फिर जो परिवर्तित रूप है वो कौन सा है? फर्स्ट, आई इंडेक्स, पहला है आई इंडेक्स, राइट। सेकंड है प्योर एच इंडेक्स, ये भी करेक्ट है। थर्ड, साइमगो जनरल रैंक, रोंग। फोर्थ, यूरोपियन इम्पैक्ट फैक्टर, रोंग। तो इसमें जो एच इंडेक्स है उसका जो विकल्प या फिर जो परिवर्तित जो रूप होता है वो आई इंडेक्स या प्योर एच इंडेक्स आपका है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड सही है, रोंग। ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड सही है, करेक्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 41 का पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा पॉसिबल है या संभव है? किसके द्वारा पॉसिबल है? पहला है स्कैनर, पहला है आपका स्कैनर, करेक्ट है। सेकंड है डिजिटल कैमरा, ये भी करेक्ट है। थर्ड, वीडियो कैमरा, करेक्ट है। फोर्थ, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, ये भी करेक्ट है। तो चारों के जो ऑप्शन आपके सही है, यानी स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और स्मार्ट फ़ोन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। जिस चारों के चारों ऑप्शन आपके ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में पूछा गया, FRFID और बारकोड प्रौद्योगिकी के बीच कौन सी समान विशेषताएं नहीं है? तो जो समान जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी नहीं है? पहला है एक समय में एक से अधिक सामग्री को पढ़े, ये भी करेक्ट है। सेकंड, सेल्फ में से विशिष्ट सामग्री खोजने में समर्थ, राइट है। थर्ड, प्रोग्राम योग्य, करेक्ट है। फोर्थ, सामग्री के चलने के दौरान पढ़ना, ये भी करेक्ट है। तो चारों की चारों आपकी करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। जो समान विशेषताएं नहीं है RFID और बारकोड प्रौद्योगिकी के बीच में। चलिए अब इसके ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन मिले हैं। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी क्या आपकी सही है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यदि पुस्तकालय अध्यक्ष को अधिक ई संसाधनों की खरीद के संबंध में तर्क संगतता दिखानी है तो निम्नलिखित में से किससे उसके आधार को समर्थन प्राप्त होता है? तो जो अधिकार है, आधार है यानी बेस्ड है, उसके समर्थन प्राप्त होता है, सपोर्ट मिलता है। फर्स्ट, संग्रहण विकास नीति, करेक्ट है। सेकंड, प्रयोक्ताओं से मांग पत्र, राइट है। थर्ड, पुस्तक चयन उपस्कर, रोंग। फोर्थ, उपयुक्त सभी, ये भी आपका रोंग। तो पहला और दूसरा आपका सही है, संग्रहण विकास नीति और प्रयोक्ताओं से मांग पत्र।
चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है, राइट। ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड सही है, रॉन्ग। ऑप्शन डी फोर्थ सही है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको दिया गया है। अभिकथन ए मशीनी अनुवाद पूर्ण रूप में निर्भर योग्य सेवा नहीं होती है। तर्क है भाषाओं के शब्दार्थ एल्गोरिथ्म में पूर्ण रूपेण कूट लेखित नहीं होते हैं। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या आपके सही है, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। अभिकथन भी और तर्क भी दोनों ट्रू है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, रॉन्ग। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? असर्शन और रीजन, यानी अभिकथन और कारण या तर्क दोनों के दोनों इसमें ट्रू हो गए, दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान इसमें करना है, सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। पहला दिया गया इनफ्लिबनेट, तो इनफ्लिबनेट क्या हो जाएगा? संस्था है। दूसरा है इंडेक्स AICTE, तो AICTE क्या होगा? ये हो गया आपका ई कंसोर्सिया। फिर आपका डेलनेट होता है संसाधन एग्रीगेटर, और ई ज्ञानकोश हो गया डिजिटल ग्रंथालय। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन 46 का। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, राइट। ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, रॉन्ग। ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन बी है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित को सुमेलित कीजना करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, तो मिलान वाले क्वेश्चन है। चलिए इसमें मिलान करना है। सबसे पहले क्वेश्चन 47 में मैच करना है। पहला दिया गया आपका गणितीय गणना के लिए आगे अधीनस्थ होता है, क्या होता है? और अरिथमेटिक माध्य। बी इसका आकलन बिना चरम मूल्यों को जाने हो सकता है, ये हो जाएगा मीडियन। और थर्ड सी है यह गणितीय एवं तार्किक रूप से क्या है? असत्य है, ये हो गया मध्य विचलन। और चौथा है डी डिस्पर्शन सीरीज के प्रत्येक मद को सम्मिलित नहीं करता है, क्या? इंटर क्वार्टाइल विचलन। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित ये दिया गया आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपके चल रहे, मिलान आपको करना है। पहला या आपको पहले नंबर पर दिया गया है व्यावसायिक प्रकाशक, ये हो जाएगा WB सौंदर्स। नहीं, जो ये आपका व्यावसायिक प्रकाशक हो गया आपका हार्पर कॉलिंस, और विषय ग्रंथक प्रकाशक हो जाएगा WB सौंदर्स। और सी है सरकारी प्रेस हो गया यूनेस्को। और चौथा आपका है डी विविधता प्रकाशक, तो ये हो जाएगा आपका अमेरिकन साइकोलॉजी सोसाइटी, ये आपका हो गया। तो सीक्वेंस क्या बना? इसका जो सीक्वेंस बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, इसका सीक्वेंस है क्वेश्चन 48 का। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, सेम सीक्वेंस आपको 48 क्वेश्चन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका 49 में, इसमें सूची फर्स्ट पहला आपका है सांख्यिकी गुणवत्ता प्रक्रिया नियंत्रण, ये हो जाएगा चयनित प्रवृत्तियों की जांच। दूसरा है चेकशीट, ये हो गया निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तियों का रिकॉर्ड। सी है पैरोटो चार्ट हो गया निर्माण प्रक्रिया में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। डी फिशबोन डायग्राम, तो फिशबोन डायग्राम हो गया समस्या और कारणों के बीच संबंध की पहचान। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड आपका सीक्वेंस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। चलिए, ये आपको दिया गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में आपको पहले दिया गया सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें सबसे पहले दिया गया सिन्हा समिति। जो सिन्हा समिति है ये हो गया पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय। दूसरा है डॉक्टर SR रंगनाथन, ये आपकी जो है डॉक्टर SR रंगनाथन समिति हो गई पुस्तकालय स्टाफ संख्या। तीसरा है डॉक्टर साव डॉक्टर DB कृष्ण राव की रिपोर्ट। तो ये हो जाएगा कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम। लास्ट बचता है डॉक्टर जे भूरे समिति। डॉक्टर जे भूरे जो समिति है ये हो गए केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। चलिए, अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड आपको मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन सी में मिला, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इसका मैच आपको करना है। चलिए, सबसे पहले आपको दिया गया है, पहले क्या है पुस्तकालयों में क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर जो 50 आपका है इसमें जो सॉल्यूशन पूछा गया है किसका? फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा? पहला, सब पुस्तकालयों में चोरी की समस्या का समाधान निकालना। समाधान क्या करना? निकालना। ये हो गई क्रियानिष्ठ शोध। दूसरा है विशेष पुस्तकालय में क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का कार्यान्वयन ये होगा प्रायोगिक शोध। और तीसरा है गणितज्ञ पुस्तकालय अध्यक्ष में बन जाने से संबंधित अध्ययन, ये हो गया ऐतिहासिक शोध। चौथा है डी भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में वेब संसाधनों का प्रयोग, ये हो गया सर्वेक्षण शोध। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, इसका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन 51 का। चलिए, अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट का मिलान जो है मैच करना है सूची सेकंड के साथ। तो इसमें सबसे पहले दिया गया आपका क्वेश्चन में सूची फर्स्ट जो लिस्ट फर्स्ट में आंतरिक फाइलें, तो आंतरिक फाइलें का जो मैच करेगा ये होगा HTML। दूसरा है यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट, ये हो गया RTF। तीसरा है कोरेल का वर्ड परफेक्ट, ये हो गया WDT। और चौथा जो डी है आपका माइक्रोसॉफ्ट रीडर, ये हो गया IOB। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 53 का ये बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, इसका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए, ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड सेम सीक्वेंस ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो इसमें सबसे पहले है क्लासिकल मॉडल। तो ये क्लासिक मॉडल हो जाएगा अरस्तु यानी अरिस्टोटल का। और दूसरा है रेख्या मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 बी है आपका रेख्या मॉडल। रेख्या जो मॉडल है ये लोसवेल का है। और आरेख्या जो मॉडल होगा ये वेस्ले और मैकन परिकल्पनात्मक मॉडल है। डी है बहुआयामी, तो बहुआयामी है रुइस और बार्टेशन का क्रियात्मक मॉडल। तो इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है। तो सबसे पहले आपका है हेनरी लो फोंटेन। तो हेनरी लो फोंटेन जो हो जाएगा ये आपका है हेनरी लो फोंटेन यानी UDC हो गया। इसके बाद है बी, सेकंड है H.E. ब्लिज। तो H.E. ब्लिज हो जाएगा ग्रंथ परक वर्गीकरण। सी है CA कटर। तो CA जो कटर है CA कटर हो जाएगा व्यापक वर्गीकरण। इसके बाद है डी, चौथा है डी JCM हैंसर। तो ये हो गया LC। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 54 का सीक्वेंस बनता है फोर्थ, सेकंड,
फर्स्ट और थर्ड इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है, तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिया गया है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया, इसमें सबसे पहले आपका PDF। तो PDF हो गया दीर्घकालिक पूरा लेखन के लिए फाइल फॉर्मेट। फिर है आपका HTML हो गया वेब पृष्ठों के लिए भाषा। टिफ जो हो जाएगा ये है आपका उच्च रंग गहन छवि। और D है XML हो गया वेब। X जो ML है ये आपका बचता है किसके साथ, दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से कूट बनाना। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सीक्वेंस बनता है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिलता है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, क्या करना है, मिलान इसमें करना है। तो सबसे पहले आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में, तो पहला है इंट्रोडक्शन टू मार्टिन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मैक्रेगिल। तो ये है J.E. रोले और R. हार्टले। इसके बाद है बी इंडेक्सिंग कंसेप्ट एंड मेथड अकेडमिक प्रेस H. बोरके, M.C. बर्नर। लास्ट फिर आपका है थिसोरिस। इसके बाद है थिसोरिस कंस्ट्रक्शन ए प्रैक्टिकल मैनुअल एज बिल। ये हो जाएगा J. एचिसन और A. गिलिकर्स। D है ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन टू। तो ये है आपका G. सैल्टन और M.J. मैकगिल। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड इसका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन 56 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है। पहला है इसमें पेपायरस। जो पेपायरस है, पेपायरस क्या होगा, मिस्र और हस्त निर्मित कागज, ये हो जाएगा चीन। और क्ले टैबलेट है एसीरिया और बेबीलोनिया। और डी है वेलम पार्चमेंट, ये हो गया वेलम जो पार्चमेंट है ये मध्यकालीन यूरोप। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 का चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। क्वेश्चन नंबर 58 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आपका है आइकन जो है ये होगा बिट मापित क्षेत्र। मेन्यूज जो होगा ये होगा चिन्ह माला कैरेक्टर स्ट्रिंग। सी है डायलॉग बाउ। तो डायलॉग जो बाउ है ये हो गया अंतिम प्रयोक्ता से सूचना प्राप्त करना। और पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा आपका स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड इसका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन 58 का तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी करेक्ट है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है, मिलान करना है 59 में। चलिए इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट है संसाधन विवरण, ये हो जाएगा डब्लिन केयर। और संसाधन अन्वेषण हो गया Z39.50। संसाधन विनिमय हो गया मार्क 51, ये हो गया मार्क 51। और अंत पुस्तकालय रन होगा ISO 101601061। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 59 का ये बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड इसका सीक्वेंस बनेगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 में
पहले नंबर पर आता है सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार, तो ये हो जाएगा आर मैककोलविन। बी है शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन, ये हो गया MB लाइन। सी है विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये हो गया MA गैलफैंड। और डी है शैक्षिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवनों की योजना, ये हो जाएगा KD मैटकोप। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस आपका है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट इसका सीक्वेंस होगा, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला राइट आंसर है क्वेश्चन 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आता है भारतीय संस्कृति विरासत। तो भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है, भारतीय सांस्कृतिक, ये 61 जो क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत होगी ये आपकी है भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये हो गई IGNCA। ये हो गया इसका। बी है प्रजातियां और भंगूर रेस एंड ब्रिट दस्तावेज, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय। और पारंपरिक जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान, तो पारंपरिक ज्ञान है TKDL हो जाएगा। और लास्ट बचता है डी मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी CDAC। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 61 का, ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिला है। क्वेश्चन नंबर 61 का, क्वेश्चन 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, तो लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आता है कैरोल कुहुथाउ, तो ये हो जाएगा ISB 6 अवस्था प्रक्रिया है। डेविड एलिस, तो डेविड एलिस क्या हो गया, ये हो गया ISB 8 मुख्य कार्यकला है। MJ बैल्किन हो गया ISB 4 आयामीय विशेषता है। और मार्चियोनी होगी 8 अवस्था है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट इसका सीक्वेंस होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अभिकथन दिया गया ए ऑनलाइन सूची में कोलन वर्गीकरण लोकप्रिय है। तर्क ऑनलाइन खोज में पारंपरिक वर्गीकरण का लाभप्रद रूप से उपयोग है। तो इसमें क्या है, अभिकथन जो है वो असत्य दिया गया है, लेकिन जो तर्क है वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। अभिकथन है शोध रिपोर्ट तैयार करते समय तकनीकी लेखन मानक स्टाइल मैनुअल और उद्धरण मानक अनिवार्य होते हैं। तर्क शोध रिपोर्ट की संरचना को मानकीकृत करने से उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है आपका जो दोनों के दोनों क्या है, इसमें असर्शन भी आपका सत्य है, असर्शन भी क्या है, अभिकथन भी आपका सत्य है। और जो रीज़न है ये पार्शियल यानी आंशिक रूप से आपका आंशिक रूप से सत्य है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अभिकथन है पुस्तकालय में छात्रों में अध्ययन हॉल हर समय पूरे भरे रहना जैसे प्रोत्साहवर्धक वातावरण धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तर्क सभी छात्रों के लिए सभी पठन सामग्री इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है और उनकी पहुंच में होती है। तो इसका राइट आंसर ए आपका सत्य है, लेकिन जो आर है तर्क है वो आपका असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। अभिकथन है ए पुस्तकालय और सूचना सेवा में दी जाने वाली डॉक्टरेट की डिग्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तर्क LISC में कोई शिक्षाविद जिसके पास PhD की डिग्री है शोध कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए पात्र है। तो इसमें अभिकथन तो सत्य है, लेकिन जो तर्क है ये आंशिक रूप से आपका सत्य है, यानी ये पूरी तरह से क्या है आपका आंशिक यानी पार्शियली सत्य है या आंशिक रूप से आपका सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए सत्य और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67।
अभिकथन है ए, वर्तमान समय में सूचना खोज व्यवहार अनुसंधान मनुष्य की सूचना के साथ परस्पर अंतःक्रिया के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है। तर्क है, प्रत्येक व्यक्ति के सूचना खोज अनुभवों के संबंध में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है, सही आपके है। दोनों अभिकथन भी और तर्क भी दोनों के दोनों सत्य हो गए, सही हो गए। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सत्य है, दोनों के दोनों ट्रू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका 68। अभिकथन ये है, इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण प्रौद्योगिक आधारित युग में संदर्भ सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्क, इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी और किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो किसी भी तरह क्या वो जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। तो इसमें आपका अभिकथन जो है वो आपका फॉल्स है, असत्य है। क्या है, गलत है या असत्य है। लेकिन जो तर्क है वो आपका आंशिक रूप से, कैसे, यानी आंशिकी सत्य है, आंशिकी सत्य होगा। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए असत्य है किंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। अभिकथन है, पुरालेख संबंधी सामग्री के संरक्षण और प्रसार के लिए माइक्रोग्राफिक सेवाओं की स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। तर्क, आईसीटी ने लागत प्रभाविता विकल्प प्रस्तुत किए हैं और माइक्रोग्राफिक सेवाओं को स्थानापन्न किया है। क्या क्या स्थानापन्न, तो इसमें क्या अभिकथन जो है वो सत्य है और जो तर्क है वो आपका जो है आंशिक या पार्शियली, क्या बोल सकते हो आप इसे, आंशिक या पार्शियली सत्य आपका है। क्वेश्चन नंबर 69। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अभिकथन ए, संस्थान अनुसंधान और विकास गतिविधियों के माध्यम से सूचना उत्पन्न करते हैं। तर्क है, इस प्रकार की उत्पादित सभी सूचना से ग्रे साहित्य यानी जो ग्रे लिटरेचर है उसका रूप धारण करती है। तो रूप धारण क्या करता है, इसमें जो अभिकथन है ये सत्य है, लेकिन जो तर्क है ये आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक सत्य होगा। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी करेक्ट है, ए सत्य है, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अभिकथन ए, यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो उच्चतर शिक्षा में सूचना पहुंच का अधिकतमकरण करना। तर्क, यूजीसी इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों का समुदेशित प्रयोजना के लिए सभी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है, इसमें जो है क्वेश्चन में जो अभिकथन है ये तो सत्य है, लेकिन जो तर्क है वो आंशिक रूप से सत्य है। कैसे, यानी आंशिकी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अभिकथन है, प्रभावी रिप्रोग्राफिक सेवा पुस्तकालय में प्रयोक्ता को पठन सामग्री फाड़ने या चुराने के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से निरुत्साहित करती है। तर्क है अब इसका, प्रयोक्ता को पठन सामग्री की फोटोकॉपी निःशुल्क मिल जाती है। तो इसमें क्या है आपका अभिकथन सत्य होगा, लेकिन तर्क जो है वो असत्य है। तर्क क्या है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अभिकथन ए, भारतीय पुस्तकालय परिवेश में RFID अभी तक व्यापक रूप से संस्थापित नहीं हुई है। तर्क, मानकीकरण अनुप्रयोग और नव प्रवर्तन लगातार बदल रहे हैं। कैसे, यानी ये दोनों बदल रहे हैं। तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों आपके सत्य है, लेकिन जो असर्शन जो रीजन है, जो तर्क है वो अब इस ए का असर्शन का अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74।
अभिकथन ए लुप्तांश युक्ति गैप डिवाइस बढ़ती हुई समष्टि की समस्या का वैज्ञानिक समाधान है। तर्क है वर्गीकरण निर्माणकर्ता उन क्षेत्रों विषयों का पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता है जिनमें कुछ नए प्रकट हो जाते हैं। क्या नए जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें क्या अभिकथन और जो दोनों के दोनों इसमें सत्य आपके हैं, तो सत्य राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अभिकथन ए भारत में सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू है। तर्क एनकेसी ने सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू करने की अनुशंसा की है। तो इसमें अभिकथन क्या है आपका असत्य है। अभिकथन जो है वो असत्य है या गलत दिया गया। तर्क जो है वो सत्य होगा। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 75। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर वाली क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए 2011 से लेके 23 तक के तो आपको मिल जाएंगे। बुक का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। 100 रुपये में 11 से 23 तक के सारे पेपर आप पढ़ सकते हैं। दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपके लिए अवेलेबल है। दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।